या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती दिहशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् वन्दं गुरुपदपदुमपरागा सुरुचिसुवाससरसयनुरागा वन्दं गुरुपदपदुमपरागा। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में सादर नमन वंदन। विद्या संगीत और साहित्य के अधिष्ठित देवी माँ शारदे को सादर प्रणाम। और आप सभी बच्चों को बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं? ये जो चैप्टर है बिहार बोर्ड के लिए, वे सभी बच्चे जो कि बिहार बोर्ड में अभी वर्तमान में अध्ययनरत हैं, उनके लिए हम ये चैप्टर लेके चल रहे हैं। बिहार बोर्ड से जो बच्चे बिहार बोर्ड में अध्ययनरत हैं उनके लिए है ये व्यवस्था। बिहार बोर्ड यानी एशिया में हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा बोर्ड बिहार बोर्ड ही है जो काम करता है ना। तो बिहार बोर्ड से जो बच्चे पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं में, उनके लिए जो पुस्तक चलती है दिगंत भाग 2, इसके पद्य खंड का ये दूसरा पाठ हम लोग लेके आए हैं जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित है। इसमें 2 पद हम लोगों को पढ़ने हैं, यही है ना। तो आप सभी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों का मैं अपने चैनल रविकांत त्रिपाठी पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे बड़े प्रेम के साथ ये रिक्वेस्ट रखता हूं कि अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं हमारा कंटेंट अच्छा है, दूसरे का भी फायदा हो सकता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मैं निःशुल्क इसीलिए पढ़ाता हूँ, मेरी कोई गुरुदक्षिणा नहीं है। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपसे हो सके तो संभव तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुँचाने का प्रयास करिएगा। पुस्तक हमारी दिगंत भाग 2 जिसके पद्य खंड के दूसरे पाठ को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। सूरदास जी के बारे में बात करेंगे। सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन श्री कृष्ण की बाल छवि का जितना बढ़िया वर्णन सूरदास जी ने किया है शायद उतना बढ़िया किसी ने नहीं किया। 2 कवि इस धरती पर ऐसे रहे, एक सूरदास जी जिन्होंने कृष्ण के बारे में पर्याप्त लिखा, और एक तुलसीदास जी जिन्होंने राम के बारे में पर्याप्त लिखा। राम और कृष्ण इस लौकिक संसार में हमको लगता है प्रत्येक हिंदू के एक जीवन आदर्श के रूप में स्थापित होते हैं। उस कृष्ण के खास करके बाल छवि का वर्णन अगर करने को कह दिया जाए तो मुझे लगता है सूर्य से बढ़िया कोई नहीं है। दोनों नेत्रों से हीन होने के बावजूद यह व्यक्ति कृष्ण के प्रेम में इतना डूब के लिखता है कि सूर्य की एक एक पंक्तियों पर करोड़ों पीएचडी न्यौछावर है। हाँ, एक एक पंक्तियों पे लोग पीएचडी कर डालते हैं मेरे दोस्त। आइए कुछ इसी पर चर्चा करते हैं। एक बार पुनः सभी का स्वागत है। कवि परिचय। कारण यह है कि बिहार बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको पता है बहुविकल्पीय प्रश्न ज़्यादा आते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, कवियों के बारे में चर्चा करनी बहुत आवश्यक होती है। तो एक संक्षेप में हमने परिचय रख दिया है कि सूरदास जी का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कहाँ माना जाता है? दिल्ली के निकट एक सीही नामक गांव के रहने वाले थे। इनके जो गुरु हैं उनका नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य।
जी हाँ, महाप्रभु वल्लभाचार्य के आप शिष्य हैं। इनकी जो रुचि है, इनकी रुचि सबसे ज़्यादा पर्यटन में है, यानी घूमने में। जितना ज़्यादा आप समाज में घूमेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा, ऐसी मान्यता है। तात्पर्य क्या है, जब आप समाज में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं ना, तो विभिन्न प्रकार के भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है, जगह जगह के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, उनका रहन सहन पता चलता है, उनका कार्य व्यवहार पता चलता है, उनके रीति रिवाज पता चलते हैं। अब आप समझिए कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में मेरठ का रहने वाला है, दिल्ली प्रदेश का रहने वाला है, कर्नाटक का रहने वाला है, बेंगलुरु का रहने वाला है, अगर वह व्यक्ति पटना की यात्रा कभी करे, जी हाँ दोस्तों, पटना की यात्रा कभी करे, हाजीपुर की यात्रा कभी करे, तो उसे पता चल जाएगा ना कि छठ नामक एक ऐसा पर्व होता है जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। कोई पंडित नहीं होता, कोई नाव नहीं होता, केवल महिलाएं केवल फलों को रख करके गंगा मैया के सामने अपनी बात रखती हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। यह बात कर्नाटक के रहने वाले व्यक्ति को तभी पता चल पाएगी जब वो पटना भ्रमण करेगा, अन्यथा नहीं पता चलने वाली। आपको पता करना हो कि बिहू कैसा होता है तो इसके लिए आपको आसाम जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा ना? यदि आपको पता करना हो ओणम कैसा होता है तो उसके लिए आपको केरल जाना पड़ेगा। ये है पर्यटन के लाभ। तो इनका जो प्रमुख था पर्यटन, दूसरा सत्संग, अच्छे लोगों के साथ बैठना। अच्छे लोगों के साथ अगर आप बैठेंगे तो जीवन की अच्छी चीजें आपको सिखाएंगे। किसी शराब पीने वाले व्यक्ति के पास बैठेंगे, किसी गुटखा खाने वाले, मसाला खाने वाले आदमी के साथ बैठेंगे, वो आपको वही तो सिखाएगा जो अपने सीखा है। किसी शिक्षक के साथ बैठेंगे तो वह आपको वह सिखाएगा जो उसने सीखा है। रविकांत मोहित त्रिपाठी, देखिए मेरे गुरुदेव डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, मैं उनको अपना गुरुदेव कहता हूं। उनका एक स्टेटमेंट था कि दुनिया में जितने शिक्षक हैं ना, उनकी पूजा होनी चाहिए। पता है क्यों? दुनिया का कोई कितना भी खराब शिक्षक होगा, कभी किसी लड़के से ये नहीं सिखाएगा कि तुम्हें झूठ बोलना चाहिए, वो नहीं सिखाएगा कि नहीं तुम्हें शराब पीना चाहिए, वो कभी नहीं सिखाएगा कि तुम्हें दुर्व्यवहार करना चाहिए। इसलिए सत्संग करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। सत्संग का मतलब ऐसा नहीं होता कि जाके बैठे ढोल मजीरा लेकर हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं, ये सत्संग नहीं है। अच्छे लोगों की संगति में रहना, दैट वन इज नोन एज सत्संग। और इनकी रुचि किसमें है? कृष्ण भक्ति और वैराग्य। वैराग्य क्या होता है और कृष्ण भक्ति क्या है? ये तो हो गया कृष्ण भगवान के प्रति अपना आदर व्यक्त करना, कृष्ण की भक्ति। और वैराग्य, जीवन में जब आपको किसी से प्रेम हो जाए। हाँ, रविकांत सर बहुत अच्छे हैं, मैं रविकांत सर से मिलना चाहता हूँ। ये क्या है? ये प्रेम है। इसको कहते हैं क्या? राग। ये क्या है? ये राग है। लेकिन जब भगवान से प्रेम हो जाए ना, जब इस संसार की इच्छा ही खत्म हो जाए ना, चलो यार चलते हैं भगवान के धाम, अभी संसार में कुछ नहीं रखा, उसको वैराग्य कहते हैं। जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पे आंखें जाती रहीं, इसके बारे में मतभेद है। लेकिन जो प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेल और सूर सारावली। इसमें एक दोहा बड़ा प्रमुख है इन रचनाओं से रिलेटेड, जो दोहा मैंने यहाँ लिखा है। इसके पहले ये जान लीजिए कि इनकी जो मृत्यु है वो 1583 ईस्वी में हुई है, यानी 1478 ईस्वी में इनका जन्म और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु, ये याद रख लीजिएगा। दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम के रहने वाले हैं। इनके गुरुदेव का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य है और इनकी जो मृत्यु है वो है 1583 ईस्वी में हुई है। जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इसके बारे में थोड़ा विद्वानों में मतभेद है। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनको जरूर याद कर लीजिएगा। रचनाओं को याद करने के लिए ये दोहा बड़ा फेमस है। साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली। अब ये तीनों नाम है, देखिए ये है सूर सागर, ये है साहित्य लहरी और ये है सूर की सारावली। ये तीनों नाम देखिए, साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली। श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर क्या क्या वर्णन किया इन्होंने? श्री कृष्ण की बाल्यकाल की छवि पर लेखनी अनुपम चली। इनकी लेखनी सबसे शानदार चली है, यानी सूरदास की जो रचनाएं हैं उसमें श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन है। और सूरदास की तीन प्रमुख रचनाएं हैं, साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर सारावली। याद कर लीजिएगा। अब आइए चलते हैं अपने पाठ पे। अगर कोई असुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। एक बार पुनः, चूंकि ये सेशन जो है वो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड दिगंत भाग 2 यानी कक्षा 12वीं के लिए पाठ्यखंड का दूसरा पाठ। आइए, पहला पद। जागे ब्रजराज कुंवर
जागिए ब्रजराज कुंवर। गाइए, जागिए, साथ साथ गाइए। भगवान का भजन गाया जाता है, हाँ, भगवान का भजन गाया जाता है। जागिए ब्रजराज कुंवर, क्योंकि जब तक भगवान को मनाएंगे नहीं ना, तब तक भगवान आपको मानने वाले नहीं हैं। इसलिए जिससे प्रेम करते हैं उसकी भावनाओं में बह जाइए। जागिए ब्रजराज कुंवर, हे ब्रजराज के कुंवर जागिए। जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर। क्यों जागिए? कमल कुसुम फूले, जागिए ब्रजराज कुंवर। कमल कुसुम फूले, जागिए ब्रजराज कुंवर। हे ब्रजराज कुंवर जागिए, कमल के पुष्प खिल गए हैं। जागिए, कमल के फूल खिल गए हैं, अर्थात सवेरा हो गया है, सूर्य भगवान आ गए हैं। क्योंकि सूर्य भगवान के आने पर ही कमल विकसित होते हैं, यही मामला है ना। कमल कब खिलते हैं? जब सूर्य आता है, यानी सूर्योदय हो गया है। हे ब्रजराज कुंवर जागिए, हे ब्रजराज कुंवर जागिए। कुसुम वृंद संकुचित भये, कुमुद वृंद। अब कुमुद कौन है? कुमुदिनियां, लिलीज। कुमुदनी रात में खिलती है चंद्रमा के प्रकाश में, और कमल दिन में खिलता है सूर्य के प्रकाश में। तो क्या कहा? हे ब्रजराज कुंवर जागिए, कमल के पुष्प खिल गए हैं। कुमुद वृंद संकुचित भये, कुमुदिनियों का जो समूह है, वृंद मतलब समूह, कुमुदिनियों का जो समूह है वो संकुचित हो गया, वो बंद हो गया, अर्थात रात बीत गई। क्योंकि रात जब आती है तो कुमुदिनियां खिलती हैं, और दिन आता है तो कमल खिलता है। रात आती है तो कमल बंद हो जाता है, और जब दिन आता है तो कुमुदिनियां बंद हो जाती हैं। कहा कुमुद वृंद, कुमुदिनियों का समूह, संकुचित भये, संकुचित हो गया। भृंगलता भूले, जागिए ब्रजराज कुंवर। भृंग मतलब, भृंग माने भौरे, लताओं पर चारों तरफ से घूम घूम करके मंडराने लगे हैं। इसलिए हे ब्रजराज कुंवर जागिए। वात्सल्य रस में डूबा हुआ यह पंक्ति कितना सुंदर लग रहा है। हे ब्रजराज कुंवर, हे कन्हैया, हे ब्रज के राजा जागिए। चारों तरफ कमल खिल गए हैं, कुमुदिनियां संकुचित हो गई हैं, भौरे लताओं पर मंडराने लगे हैं। हे कृष्ण भगवान, हे कन्हैया जागिए, ब्रजराज कुंवर जागिए। अर्थ देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रस्तुत पद पात्सल्य भाव के हैं, सूरसागर से संकलित हैं, जिसमें सूदाजी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित करते हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं, कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाइए, कमल पुष्प खिल गए हैं, कुमुद बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कुमुद रात्रि में खिलते हैं, भ्रमर कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं। इसलिए हे ब्रजराज जागिए, हे ब्रजराज जागिए। ब्रजराज कुंवर, हे ब्रजराज कुंवर, हे ब्रज के राजकुंवर यानी राजकुमार, राजकुंवर यानी राजकुमार जागिए। आइए आगे देखते हैं। तम चोर खगरोर सुनह बोलत बनराई, तम चुर खग रोर सुनह बोलत बनराई, रामभती गो खरिकन में बछड़ा हित धाई, जागिए ब्रजराज कुंवर। और क्या क्या हो रहा है? तमचुर। अब तमचुर शब्द को तोड़िए। तमचुर शब्द कहाँ से आया? ये शब्द है ताम्र चूर्ण। ताम्र चूर्ण का मतलब होता है मुर्गा। ताम चूर्ण का मतलब क्या होता है? मुर्गा। काम क्या है? सुबेरे सुबेरे सबको जगाना। ताम्र चूर्ण यानी मुर्गा। ताम्र चूर्ण का बिगड़ करके शब्द बन गया है तमचुर। तमचुर खग, खग माने पक्षी यानी मुर्गा नामक पक्षी, रोर हल्ला कर रहा है। रोर माने आवाज। तमचुर खग रोर सुनह, हे ब्रजराज कुंवर सुनिए, मुर्गा बोल रहा है। रोर माने आवाज, खग माने पक्षी, तमचुर माने मुर्गा। मुर्गा पक्षी की आवाज सुनो। कहाँ?
बोलत बनराई। बनराई मतलब वन के जो जंगल के लता वृक्ष पुष्प इत्यादि हैं, यानी मुर्गा जो है बागीचे में बोल रहा है। रामभती गाय बां बां कर रही है। रंभाना कहते हैं गाय के बोलने की। गाय कैसे बोलती है? गाय के बोलने का जो स्वर है ना उसे कहते हैं रंभाना। गाय क्या कर रही है? गो माने गाय, रामभती खरिकन में, खरिकन माने घारी में। गाय जहां बांधी जाती है तबेले में, तबेले में गाय क्या कर रही है? बोल रही है। बछड़ा हितधाई, अपने बछड़े के लिए परेशान है। हे ब्रज के राजकुमार जागिए, सवेरा हो गया है। हाँ, आइए अर्थ देख लीजिए। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं, जिसमें सूरदास जी मातृस्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं, कहती हैं ब्रज के राजकुमार जाग जाओ। सवेरा होने के कारण मुर्गे बांग देने लगे हैं और पक्षियों चिड़ियों का कलरव प्रारंभ हो गया है। गौशाले में गायें बछड़ों के लिए रंभा रही हैं, इसलिए हे ब्रज के राजकुमार जाग जाइए। अर्थ समझ में आया? देखिए, अगर एक एक पंक्ति का और एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ गया ना तो प्रश्न और उत्तर बहुत आसान हो जाएगा। बेधुमलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। कहा विधुमलिन, विधु माने होता है चंद्रमा। विधु माने नोट करिएगा कहीं, विधु माने चंद्रमा। कैसा हो गया है? मलिन हो गया है। मलिन माने गंदा, यानी धीमा हो गया है, मध्यम हो गया है, डीम हो गया है, डूब गया है। बेधुमलिन, चंद्रमा कैसा हो गया? मलिन हो गया है, धूमिल हो गया है। रवि प्रकाश, और सूर्य प्रकाशवान हो गया है। चंद्रमा मलिन हो गया है, मलिन माने धूमिल हो गया है, धीमा हो गया है, और रवि यानी सूर्य प्रकाशवान हो गया है। गावत नर नारी, जो लोग हैं स्त्री पुरुष सब गीत गा रहे हैं, प्रसन्न मन से गीत गा रहे हैं। जितने स्त्री पुरुष हैं, आप गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं? सोचिएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा सूरदास जी ने, आप गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं? बताओ, मेरे साथ साथ गाइए, मेरे साथ साथ गाइए। बेधुमलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। हाँ, चंद्रमा धीमा हो गया है, मध्यम हो गया है, सूर्य प्रकाशवान हो गया है, लोग गीत गा रहे हैं, प्रसन्न हो गए हैं। और क्या हुआ है? सूरदास जी कहते हैं श्याम प्रात उठो। हे श्याम, हे कन्हैया, हे कृष्ण, प्रातः काल आ गया है, उठ जाओ। अंबुज करधारी, हाथ में कमल को पकड़ने वाले हे श्याम। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण क्या धारण करते हैं? 4, शंख चक्र गदा और पद्म। 4 हाथ है ना, शंख चक्र गदा पद्म, यही 4 चीजें धारण करते हैं। शंख पांचजन्य, चक्र सुदर्शन चक्र, गदा और कमल, पद्म यानी कमल। शंख चक्र गदा और पद्म, पद्म अर्थात कमल। क्या कहा? हाथ में कमल को पकड़ने वाले हे श्याम, सवेरा हो गया है, उठ जाओ। अर्थ देख लीजिए क्या लिखा है यहां पे। क्या कहा उन्होंने? हे ब्रज के राजकुमार आप जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, अर्थात चांद चुप हो गया है, सूर्य निकल आया है, नर नारियां प्रातःकालीन गीत गा रहे हैं, अतः हे श्याम सुंदर अब उठ जाओ। सूरदास जी कहते हैं, सदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही हैं, कहती हैं हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठ जाओ। पहला पद समझ में आया? अगर पहला पद समझ में आया तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। नहीं आया तो ये रविकांत आपके साथ है, कमेंट करिए, देखते हैं। पहली बार मैंने भी प्रयास किया है बिहार बोर्ड को पढ़ाने का। अब तक मैं बिहार बोर्ड को पढ़ाता नहीं था, यूपी बोर्ड को ही पढ़ाता था। वो तो आप लोगों ने इतना आग्रह किया कि मजबूरी में मुझे बिहार बोर्ड पढ़ाना शुरू करना पड़ा। हमको लगता है इतने बच्चों ने लगातार मुझे फ़ोन किया कि सर आप बिहार बोर्ड नहीं पढ़ाते, आप बिहार। हम कहा चलो यार शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठाकुर जी कितना मदद करते हैं। तो ये पहला पद हम लोगों को समझ में आया? कहिए। और दूसरी बात, वीडियो कैसा लगा? मज़ा आया कि नहीं आया? बोरिंग तो नहीं जा रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है? प्लीज़ को कमेंट करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी और बेहतर करने का। आपके कमेंट हमारे सुझाव होते हैं, उसी से हम और बेहतर कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मज़ा आया, बोरिंग लगा, आपके काम का है, नहीं है, क्या है, कैसे है, और इस वीडियो के भरोसे क्या आप परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। आइए दूसरे पद की बात करते हैं। दूसरा पद जो हमारा है सूरदास जी का, हाँ दूसरा,
जेवत श्याम नंद की कनिया, जेवत श्याम नंद की कनिया। कछुक खात कछु धरन गिरावत, कछुक खात कछु धरन गिरावत। छवि निरखत नंद रनिया, जेवत श्याम नंद की कनिया। कनिया गोद में, शब्द पकड़िएगा, कनिया माने गोद में। जेवत भोजन कर रहे हैं, जेवत यानी भोजन कर रहे हैं। कौन? श्याम। कहाँ? नंद बाबा की गोद में। नंद बाबा की गोद में बैठ करके कन्हैया भोजन कर रहे हैं। श्याम, छोटे से कन्हैया हैं हमारे अभी लाला, क्या कर रहे हैं? नंद बाबा की कन्या गोद में बैठ करके भोजन पा रहे हैं। जेवत श्याम, श्याम जेवत भोजन कर रहे हैं। कहाँ? नंद की कन्या, नंद बाबा की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। कन्या माने गोद, जेवत माने भोजन कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि श्याम क्या कर रहे हैं? नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कछुक खात कछु धरन गिरावत, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे गिराते हैं। धरन माने धरती। कुछ खाते हैं, कुछ धरती पे गिराते हैं। अब छोटा बच्चा खाएगा तो क्या करेगा? आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, वो जितना खाते नहीं उससे ज़्यादा छींट देते हैं, सफाई करनी पड़ती है, सत्य है ना? और जब आप कहेंगे लाओ लाओ हम अपने हाथ से खिला दें, नहीं, जब खाएंगे तो अपने हाथ से खाएंगे, और जितना खाएंगे उससे ज़्यादा भुइयाँ छींटेंगे। यही मामला है ना? कछुक खात कछु धरन गिरावत, कुछ खाते हैं कुछ धरती पे गिरा देते हैं, लेकिन इसमें भी कितना स्नेह है। छवि निरखत नंद रनिया, रे जेवत श्याम नंद की कनिया। और इस छवि को देख करके नंद की रानी यानी यशोदा जी इतना प्रसन्न होती हैं कि कहिए नहीं, खूब देखती हैं, मन भर देखती हैं। अर्थ देखिएगा, प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं, कुछ खाते हैं कुछ धरती पर गिराते हैं, तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी यानी माँ यशोदा देख रही हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातने, क्या क्या बना है भोजन में? बरी बना है, बड़ा बना है बेसन का, और कितने तरीके का? कई तरह का बना है। बहुभातिन, दही बड़ा भी बना है, दाल वाला बड़ा भी बना है, मीठा बड़ा भी बना है, कई तरह का बड़ा बना है। आप लोग क्या बड़ा बनता है ना, एगो कढ़ी बड़ा बनता है, कढ़ी में बड़ा को डुबा देते हैं, एक दाल में बड़ा डुबा देते हैं, एक दही में बड़ा को डुबा देते हैं, एक मीठी चाशनी में बड़ा को डुबा देते हैं। कई तरह का बड़ा बनता है ना? कहिए, नहीं बनता हो तो किसी दिन विजिट करिए, देवरिया खिलाते हैं आपको। बड़ी बड़ा कढ़ी, बड़ी बड़ा, बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिनी, बेसन का कढ़ी बड़ी बड़ा बहुत प्रकार का बना है। और तो और व्यंजन विविध अंगनिया, रे जेवत श्याम नंद के कनिया। और क्या बना है? विभिन्न प्रकार के व्यंजन उनके खाने के लिए बने हैं। अंगनिया, अनगिनत प्रकार के, जिनकी गिनती नहीं है। शब्द पकड़िएगा, व्यंजन विविध, अनेक प्रकार के व्यंजन। व्यंजन माने खाने की चीजें, व्यंजन माने खाने की चीजें, विभिन्न प्रकार के व्यंजन। अंगनिया, अनगिनत, जिसको आप गिन नहीं पाएंगे, इतना व्यंजन बना है। भोजन में इतना आइटम बना हुआ है। आजकल क्या होता है, कहीं शादी वादी में जाइए तो इतना आइटम रहता है खाने का कि कौन सा खाएं कौन सा छोड़ें। कई बार तो बगल वाले की प्लेट में देखना पड़ता है, ये कहाँ से पाए हो? तो वहाँ मिल रहा है। अच्छा ठीक, तो भाग के वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाते थे पता चलता है ढक्कन बंद हो गया। क्यों? खत्म हो गया, नहीं मिलेगा। आपके साथ ऐसा हुआ है? ठाकुर जी न करें ऐसा हो। हाँ, अभी पता है, एक बार मैं अभी किसी दिन भोजन करने कहीं गया था, तो हमारे साथ एक हमारे सहयोगी मित्र और थे। जब मैं भोजन करने के लिए गया, जब बढ़िया बढ़िया आइटम, वहाँ पे काजू की वो बनी हुई थी मसालेदार सब्जी, उसमें केवल काजू मसाला में बनाए थे सब। एक जगह पनीर बटर मसाला बनाए थे सब। हम वही दोनों लेके खाना शुरू कर दिए।
तो एक भाई साहब हमसे बगल में कह रहे हैं, का हो तू दिनों भर खाली घरों में कजुए मलाई खाला का? हम कहें ना ही, जौन अपने घर ना मिलेला तो नहीं जा खानी। हाँ भाई सही बात है, अब बारात में कोई जाएगा तो जाके आलू परवल का सब्जी थोड़े ना खाएगा, आलू पटल तो अपने घर में भी मिलता है, बाजार साफ सीधी बात है। अभी बताओ हमारे घर में भी आलू पटल मिलता है, अब बाहर अगर जाओ किसी के यहाँ बढ़िया खाने तो पनीर खींच के खाओ यार। हाँ और क्या। बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिनी व्यंजन बेबेधयनिया कि जेवत श्याम नंद की कनिया। और क्या क्या हो रहा है? डारत खात लेत अपने कर। छोटे बच्चों की सबसे बड़ी समस्या अपने हाथे खाएं, ज्यों कोई पर ना हम अपने हाथे खाएं, हम अपने हाथे हमको अलगे प्लेट में चाहिए। होता आपके साथ भी? जैसे ही बच्चों को भोजन दीजिए, ना हम अपने हाथे खाएं, हमको अलगे प्लेट में हमको अगले थरिया में दे दो। होता है, बस वही समस्या है। डारत खात लेत अपने कर। और सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? रुचि मानत। सबसे ज़्यादा पसंद क्या आता है? रुचि माने पसंद। सबसे ज़्यादा पसंद क्या आता है? दधी दुनिया के जेमत श्याम नंद की कनिया। दही अगर मिल गया दुनिया में कटोरा में, बस 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 और कुछ ना, सबसे बढ़िया यह बा। ठीक। डारत भुइयां गिरा रहे हैं, खात खा रहे हैं, लेत अपने कर अपने हाथ से ही लेते हैं, उसमें भी रुचि मानत दधी दुनिया रे जेवत श्याम नंद की कनिया। और उसमें भी सबसे ज़्यादा पसंद से अगर कुछ खाते हैं तो दही खाते हैं। समझ में आया? अर्थ देख लीजिए, प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और यहाँ से अर्थ इसका स्पष्ट होता है। श्री कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं, उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बड़े बड़ियाँ इत्यादि बने हुए हैं। वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी जो पसंद है ना वो केवल दही के पात्र में है, दही की दुनिया में है। हाँ, समझ में आ रहा हो तो ठीक, ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम देखते हैं। लेकिन अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ वीडियो अच्छा लगा। पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि जितना बताएंगे आप उतने पे ही मैं आगे बढ़ूंगा, यही हमारे लिए पूंजी है। आगे, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी। क्या क्या खिलाया जा रहा है उनको? खाने के लिए तो मांग रहे हैं कि हमको 12 दे दो, बड़ी दे दो। आज जब पेट झरेगा तो क्या देखेगा? सोचिए, कोनो छोट लड़का को खूब बढ़िया 12 खिला दीजिए 4-5 को घींच करके, आपके पास बिहाने भले से लगे लोटा लेके दौड़े खेते में, फिर क्या करेंगे? कहिए। तो माताएं क्या करती हैं? बचा लेती हैं। मिश्री दधी, मिश्री या दही दोनों को एक में मिश्रित कर देती हैं। क्या क्या? मिश्री, दही और मक्खन। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, क्योंकि यही पसंद है ना। अभी पीछे लाइन में क्या देखें, सबसे ज्यादा पसंद क्या है इनको? रुचि मानत दधी दुनिया। सबसे ज्यादा पसंद है दही, इसलिए माता यशोदा क्या करती हैं? मिश्री दधी माखन मिश्रित करी। दही, माखन और मिश्री एक ही में मिक्स कर देती हैं। और मुख नावत छवि धनिया कि जेवत श्याम नंद की कनिया। और उनके मुख में डालती हैं और इस छवि को देख करके अत्यंत धन्यता का अनुभव करते हैं। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। धनिया, हाँ, वह छवि देख करके अपने आप को इतना धन्य अनुभव करती हैं। आपुन खात, अब लो, अपने तो खा ही रहे हैं। नंद मुख नावत, बाबा नंद को के मुंह में भी डालते हैं, तू हूँ खा, हम अकेला ना खाएं। हाँ, रघु खाई बाबूजी। कुछ अपने खाते हैं, कुछ बाबूजी को भी, हाँ रघु लें। आपुन खात
नंद मुख नावत, नंद बाबा के मुंह में भी डालते हैं। छो छवि कहत न बनिया रजेवत श्याम नंद की कनिया। कुछ अपने मुंह में खाते हैं, कुछ नंद बाबा को खिलाते हैं, और ये छवि इतनी सुंदर है कि कह नहीं सकते, शब्द नहीं है। सूरदास जी कह रहे हैं मैं बता ही नहीं सकता कितना सुंदर लग रहा है, ये सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अर्थ देखिए, उनको दही सबसे अधिक पसंद है, मिश्री दही और मक्खन को मिला के मुंह में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य के मात शुदा धन्य हो जाती हैं, खुद भी खाते हैं, कुछ नंद जी के मुंह में डालते हैं, और यह मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता। आहा, जो रस नंद जसोदा बिल सत। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? ये अर्थ वाला जिसे आप नोट्स बनाएंगे तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के रविकांत मणि त्रिपाठी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी में ये पीडीएफ पड़ा हुआ है, फ्री है, पैसा नहीं लगेगा आपका, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगा। उसी एप्लीकेशन पे ये पीडीएफ अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में जाइएगा, प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा रविकांत मणि त्रिपाठी, उसी ऐप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा पक्का। जिस पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं ना, ये पीडीएफ आपको वही एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो। जो रस नंद जसोदा बिल सत, जो रस यानी जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है ना, सो नहीं तीहूँ भुवनिया रजेवत श्याम नंद की कनिया। जो रस इस समय नंद बाबा यशोदा पा रहे हैं ना, तीनों भुवनों में कहीं नहीं है। तीनों भुवनों मतलब आकाश धरती पाताल, तीनों भुवनों में वह आनंद कहीं नहीं है जो आनंद इस समय नंद बाबा यशोदा मैया पा रही हैं। जो रस नंद जसोदा बिल सत, जिस रस से नंद और यशोदा प्रसन्न हो रहे हैं, जिस आनंद भाव से नंद बाबा यशोदा मैया खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं ना, सो नहीं तीनों भुवनिया, वो तीनों भुवनों में नहीं है। और अंत में कहते हैं भोजन करी, भोजन करने के बाद नंद बाबा अचमन लीन हो, नंद बाबा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का हाथ धुलवाते हैं। आचमन करना, हाथ धो के कुल्ला करना। अचमन का मतलब होता है हाथ धो के कुल्ला करना। ठीक है, जैसे भोजन करने के बाद हाथ धो करके करते हैं ना कुल्ला, बस वही आचमन है। भोजन करे नंद, भोजन करने के बाद नंद बाबा क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण को हाथ धुलवाते हैं, उनका आचमन कराते हैं अर्थात कुल्ला करवाते हैं। मांगत सूर जूठनिया, और सूरदास जी कहते हैं भगवान आपका जूठन प्रसादी हमको मिल जाता। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान आपका जूठन प्रसादी मिल जाता तो ये सूरदास भी धन्य हो जाता। मांगत सूर जूठनिया रजेवत श्याम नंद की कनिया, जेवत श्याम नंद की कनिया। बताइए भाई कैसा लगा ये पाठ? हाँ, समझ में आया? इसका पीडीएफ प्ले स्टोर से रविकांत मणि त्रिपाठी ऐप डाउनलोड करिएगा, उसी के अंदर मिल जाएगा। और किसी तरह की कोई असुविधा होती है तो कमेंट जरूर दीजिएगा। नहीं होती है, मज़ा आता है तो भी कमेंट में बताइएगा कि सर अच्छा लगा, खराब लगा, जो जैसा लगा, क्योंकि आप जैसा बताएंगे वही तो हम लोग की हिम्मत बनेगी ना। मैं पहली बार बिहार बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ हिम्मत दीजिएगा। जितनी हिम्मत ताकत आप लोग देंगे उतना बढ़िया मैं आगे कर पाऊँगा। तो एक बार फिर से रविकांत मणि त्रिपाठी अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से हूं, और मैं देवरिया बिहार बॉर्डर से ही हूं। आपके बिहार का गोपालगंज जिला और हमारा देवरिया जिला एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।